हाय माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, सभी के लिए मैं ऐसे आज आप स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आप सभी के लिए। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 अभी बचे हुए हैं 7 से 8 दिन। इन 7 से 8 दिनों में अगर आप टारगेट कर रहे हो कि 40 से 45 मार्क आ जाए मेरा और मैं पास हो जाऊं इजीली, अभी तक ना आपने बुक खोला है, ना आपने कुछ पढ़ा है, ना आपको सिलेबस भी पता है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और ऑलरेडी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी ये टॉपिक्स को बार बार इतना रिवाइज करो जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। बस इतना कर लेना, बहुत अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे। अपने अंदर भरोसा रखो, मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो और फिर आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है यूनिट वाइज वेटेज समरी, मतलब हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नोट करेंगे तो नंबर सिस्टम जो है वहां पे 6 मार्क का वेटेज है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 20 मार्क का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें 6 मार्क का है। ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स और सर्कल्स की बात करें 15 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में 12 मार्क्स है। मेंसुरेशन में 10 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। टोटल मिलके 80 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। बट क्या 7 दिन में हम इतना सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, 7 दिन में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं लाइव में भी डिस्कस कर रहा था इसके बारे में कल। मैं सोचा लाइव ना आके रिकॉर्डेड वे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ताकि आपका ज्यादा फायदा होगा। लाइव में हम धीरे धीरे आराम आराम से सबका फीडबैक लेके करेंगे, उससे अच्छा है डायरेक्टली मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा, चैप्टर वाइज टॉपिक्स भी बता दूंगा। बस उतना ही करना है, 10 मिनट आप टाइम देना पर वीडियो, वहां पे सब कुछ कवर कर लूंगा। तो ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्या है ये बता देता हूं। मैंने 3 सेट दिए 2025 के पेपर के, ठीक है। 31 का 1, 32 का 1, 33 का 1, 3 सेट मैंने दिए। जो 30/1/ वैसे होता है ना, तो वो मैंने पेपर दिया। पेपर देने के बाद मैंने उसको सिलेबस भी दिया। सिलेबस देने के बाद मैंने बोला कि ये सिलेबस को मैप करो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और बताओ कि कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर से ऐसे पूछे जाते हैं जो मुझे टाइम कम देना पड़ेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट कम होगा बट रिटर्न ज्यादा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जितना टाइम दूंगा उसके कंपैरिजन में मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ज्योमेट्री सबसे लास्ट में क्यों है? मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर सेम 1 घंटा आप स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में देते हो, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये है सिंपल सा कैलकुलेशन, जिस बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जो बताया गया है, नंबर सिस्टम बताया गया है, ये सबसे ज्यादा आउटपुट आपको देंगे। तो हमेशा फोकस करना फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सबके नंबर सिस्टम में इरेशनलिटी प्रूव करने का, एलसीएम एचसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स गारंटीड आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट वो कम रहेगा, ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को बार बार लूप में करो। लेट्स टॉक अबाउट हाई आरओआई चैप्टर्स एंड फिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है नंबर सिस्टम। हर चैप्टर का मैंने ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, ये 6 मार्क्स का है, जहां पे इरेशनलिटी जो प्रूव हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, प्रूव दैट √2, √3 और √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये फिक्स्ड 3 मार्क के क्वेश्चन है। ब्रैकेट में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फिक्स्ड क्वेश्चन है, कौन सा हाई रिटर्न आपको देगा ही देगा। तो फिर अगर समझ नहीं आ रहा है तो रट लो, मैं बताऊंगा। अभी टाइम कम है, सॉल्यूशन निकालो जो ऑनलाइन इंटरनेट पे मिलता है, वो सॉल्यूशन को एज इट इज देख के आप मेमोराइज कर लो, क्या स्टेप्स कैसे होते हैं, वैसे ही एग्जाम में लिख के आना। देन नेक्स्ट जो है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का रिलेशन भी है, 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के साथ बराबर होता है। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये फिक्स टॉपिक करना है और हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर से लेना है। नंबर सिस्टम सबको समझ आ गया? लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेते आऊंगा। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11 मार्क का चैप्टर है। कल मैं लाइव में करा रहा था, कल का लाइव जाके एक बार देख लेना। 5 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मीन, मीडियन, मोड से। तो स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप डेटा, जो ग्रुप डेटा होता है जहां पे क्लास लिमिट होता है, वहां के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्रुप डेटा को मास्टर कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके या एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके।
जो की फॉर्मूला है इसमें दैट इज 2 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, नॉट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला को याद कर लेना। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहां पे आउटकम ऑफ टॉसिंग, 2-3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो आउटकम क्या होता है, एक डाई को रोल करते हैं तो क्या आउटकम्स आते हैं, और प्लेइंग कार्ड्स को पूरा एक्सपर्ट बन जाओ। 52 कार्ड्स होते हैं एक सेट में, और 52 में डिफरेंट तरह के आपको पूरा जो सेट होगा वो समझ आ जाएगा। तो अगर आपको कार्ड का कॉन्सेप्ट भी समझना है, मैं कार्ड भी खरीद के लाऊंगा और आपको समझा दूंगा कि ये रहा कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें ऐसा ऐसा वैरायटी है, सब कुछ सिखा दूंगा आपको। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना उस बेसिस में वो आपको मैं करवा दूंगा, जितने भी प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को मैं बोलूंगा थोड़ा सा लास्ट प्रेफरेंस रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ वगैरह होता है, लेकिन मार्क वेटेज इसका अच्छा खासा है, 15 मार्क्स का वेटेज है। बट अगर ओवरऑल से आप इसको छोड़ भी देते हो ना, बाकी टॉपिक से आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बट फिर भी जो लोग का ज्योमेट्री स्ट्रांग है, थोड़ा सा आइडिया है उनको, ट्राइंगल्स में प्रूफ ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये वाला थ्योरम जो है बीपीटी, उसको आप डेफिनेटली कर लेना। फिक्स्ड 4 से 5 मार्क क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा इसके क्वेश्चन। सर्कल्स की बात करें तो वहां पे थ्योरम 10.2 है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जितने भी आप ऐसे यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, उनका लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल। तो ये जो थ्योरम है इसके बेसिस में उसका एप्लीकेशन, उसको यूज का प्रूफ, इसके रिलेटेड आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सेम वैरायटी के उतना स्ट्रांग बनते जाओगे। बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा यहाँ पे है 20 मार्क्स का वेटेज, और अलजेब्रा डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्ट्रांग होता है, या तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी या अलजेब्रा, ये दोनों को भी पकड़ लेते हो ना, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। इंटरनल में आपको 20 मार्क्स में से मिला होगा कम से कम 15 मार्क्स, 14 मार्क्स मिला होगा, ठीक है। तो आपको और कितने मार्क्स लाने, 33 मार्क्स लाना है, सो 33 माइनस 14 कर लेंगे तो इट विल बी 19 मार्क्स। तो 19 मार्क्स के लिए अलजेब्रा अकेले 20 मार्क्स का है, सोचो, अकेले 20 मार्क्स का है। वहां पे स्टैटिस्टिक्स भी है ऊपर, स्टैटिस्टिक्स अभी हमने देखा, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड मिलके 11 मार्क्स का है, 20 और 11 हो जाते हैं 31 मार्क्स। इन दोनों टॉपिक से आप 31 मार्क्स इजीली सिक्योर कर रहे हो, उसका भी कुछ कुछ क्वेश्चन गलत भी करते हो तब भी आपके पास बहुत एक डिफरेंस रहेगा, एक एडज रहेगा टू स्कोर गुड मार्क्स। सो अलजेब्रा की बात करें यहाँ पे 20 मार्क्स का है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड फाइंडिंग nth टर्म, ये हाई चांस ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी में ये ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक से, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब 15 टर्म्स हैं, तो 15 टर्म्स का सारे का सम निकालो बोलेगा, या फिर फाइंड द nth टर्म, मतलब 20 नंबर वाला टर्म का वैल्यू निकालो, तो nth टर्म, दोनों के लिए फॉर्मूला है वो आप निकाल सकते हो, सम ऑफ n टर्म्स और फाइंड द nth टर्म। केस स्टडी में कहानी बना के थोड़ा पूछता है, समझ लेना, गिवन वैल्यू को डाल देना और क्वेश्चन इजी होता है केस स्टडी में, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो सबसे जरूरी है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, मतलब सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, 3 कंडीशंस होते हैं। तो वो तीनों कंडीशंस को आपको अच्छे से देख लेना है। लेस देन होगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में जाके पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। बट अभी 10th में क्या है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा डिस्टिंक्ट आएंगे, इक्वल टू 0 आएगा सेम आएंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये आपको पढ़ लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे बस कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है, जो भी डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2, क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको लीनियर इक्वेशंस में, बस इतना ही पढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या हम पूरा छोड़ दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत तो करो, एटलीस्ट जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और आइडेंटिटीज, इसको पढ़ लो। एप्लीकेशन पार्ट आप छोड़ सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, क्योंकि 11th 12th में ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत है। फिर अगर आप मैथ लेते हो तो आपको वहां पे सफर करना पड़ेगा, पहले 10th तो निकल जाए, लेकिन हाँ 10th में भी अभी अवॉइड मत करो इसको, बेसिक कंप्लीट कर लो, आइडेंटिटीज वगैरह। सो फोकस ऑन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा के जगह पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटी को ध्यान से करना। एंड वर्ड प्रॉब्लम की बात करें, जहां पे tan 30, 45, 60 वाला है,
वो सारे एंगल्स बहुत जरूरी है। और वो जो पूरा टेबल बनाते हैं 0 से लेके 90 तक का, और यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, वो टेबल कैसे बनता है, इवन इफ इट इज नॉट गिवन, आप खुद कैसे वो टेबल बनाओगे वो आप सीख लेना। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के बाद बात करते हैं चीट कोड। अगर आपको 40 से 45 मार्क्स लाना है, व्हाट विल बी योर फाइनल चीट कोड, ये समझ जाओ, देन वीडियो इज ओवर। सब्सक्राइब करके जाना, लेकिन लाइक भी कर लेना। इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, प्रायोरिटाइज दीज स्पेसिफिक सेक्शंस टू सिक्योर पासिंग मार्क्स प्लस 10। जो पासिंग मार्क्स होता है 33 मार्क्स तो टोटल मिला के होता है, फिर भी आप 10 मार्क्स ज्यादा ला सकते हो। मैं बता रहा हूं कैसे। बीपीटी थ्योरम करना है करो, अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो, वरना छोड़ दो, वो चलेगा। बाकी टेंजेंट थ्योरम प्रूफ दैट यू कैन डू, फिक्स्ड है 3 मार्क्स का। इरेशनलिटी प्रूफ √2 √3 √5 वो तो कर लेते हो, वहां पे पूछेगा कि 3 + 2 √5, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको प्रूफ करने होंगे। एनसीईआरटी में दिया गया है तो प्रैक्टिस दैट। मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन जो होता है स्टैटिस्टिक्स से, ग्रुप डेटा के लिए 5 मार्क गारंटेड। सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाएगा, इंटरनली एक्सटर्नली। मिड पॉइंट थ्योरम वाला जो होता है 3 मार्क्स वहां पे आ जाएगा। केस स्टडी फ्रॉम एपी और हाइट्स, वहां पे केस स्टडी पूछेगा, एपी से पूछ लिया तो बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, इजीली आप कर लोगे, 4 मार्क वहां पे गारंटेड। एमसीक्यू की बात करें, 15 प्लस एमसीक्यू तो आप इजीली कर सकते हो, बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूला के बेसिस में होते हैं। 4 साल के, 3 साल के प्रीवियस ईयर कर लो, ज्यादा मत करो, 25 24 23, 3 साल के प्रीवियस ईयर कर लो, आपको मोर देन एनफ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो फोकस ऑन स्टेप मार्किंग, आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। कोई पूछ रहा था कि सर फॉर्मूला बस लिख लेने से कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, और हाफ मार्क्स जब लास्ट में बचते हैं ना, वो हाफ मार्क्स राउंड अप होके 1 मार्क हो जाते हैं, वो नेक्स्ट नंबर पे आपको राउंड अप कर दिया जाता है। सो फोकस ऑन स्टेप मार्किंग। इवन इफ द फाइनल आंसर इज रॉन्ग, राइटिंग द फॉर्मूला एंड द गिवन वैल्यूज फेचेस 50% मार्क्स। जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लो, और जो फॉर्मूला है वो लिख लो, तो आधा तो मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन का आधा स्टेप रहता है, वो अगर आप गलत भी कर लेते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप मिस भी हो जाता है तब भी चलेगा, बट इतना तो बेयर मिनिमम है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं जरूर से बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर। एंड फिर आप बोलोगे थैंक यू सो मच सर, लास्ट में आपने बचा दिया 7 दिनों में। अगर आपको क्वेश्चंस भी करना है मेरे साथ, बता देना, क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा आपके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।